हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता ही है, हम आपके लिए लेके आए हैं 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज का एक ऐसा कोर्स जिसमें हम 11th क्लास के हर एक चैप्टर को आपको बहुत ज्यादा डिटेल में कवर करवाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इसी सीरीज में फर्स्ट चैप्टर को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड चैप्टर को शुरू करेंगे जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स, आज इस चैप्टर का हमारा फर्स्ट डे है, तो देखते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है। तो स्टूडेंट्स, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जब आप बिजनेस शुरू करेंगे तो उसको किस किस फॉर्म में शुरू किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि दो सेक्टर्स होते हैं, एक प्राइवेट सेक्टर और एक पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का मतलब है जहां पर नॉर्मल पब्लिक जो है वो बिजनेस कर रही है, और पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है जहां गवर्नमेंट जो है वो बिजनेस करेगी। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली जब हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो हम प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे, पब्लिक सेक्टर की बात नहीं करेंगे। पब्लिक सेक्टर को हम थर्ड चैप्टर में कवर करेंगे। तो अगर आपको प्राइवेट सेक्टर के अंदर अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करना है तो उसके लिए आपके पास कौन कौन सी ऑप्शंस हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं अगर आपको बिजनेस शुरू करना है। फर्स्ट ऑप्शन है सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर आपको बिजनेस शुरू करना है तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है सोल प्रोप्राइटरशिप। सेकंड ऑप्शन आपके पास है पार्टनरशिप। आपको अगर बिजनेस शुरू करना है तो सोल प्रोप्राइटरशिप की फॉर्म में कर सकते हैं, पार्टनरशिप की फॉर्म में कर सकते हैं। इंडिया के अंदर एक बिजनेस होता है जिसको हम बोलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की फॉर्म में बिजनेस को किया जा सकता है। एक होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज ओपन करके भी बिजनेस करना शुरू कर सकते हैं। और एक आपके पास होता है जॉइंट स्टॉक कंपनीज। तो बेसिकली ये 5 फॉर्म्स हैं जिसकी फॉर्म में आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सभी फॉर्म्स को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज जो हम डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। तो देखते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या हुआ। तो स्टूडेंट्स, सोल प्रोप्राइटरशिप 2 वर्ड से मिलकर बना है, सोल और प्रोप्राइटर। सोल का मतलब होता है ओनली और प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर। तो एक ऐसा बिजनेस जिसमें खाली एक ही ओनर है, एक ही आदमी है जो पैसा भी लगाएगा, एक ही आदमी है जो सारा रिस्क भी बियर करेगा, और एक ही आदमी है जो सारे डिसीजंस लेगा। मींस इट इज अ बिजनेस ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पर्सन। एक ही आदमी जब बिजनेस को कर रहा है तो उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कह देते हैं। अगर हम डेफिनेशन इसमें से देखते हैं, द वर्ड सोल मींस ओनली। मैंने अभी आपको बताया सोल का मतलब ओनली, एंड प्रोप्राइटर रेफर्स टू द ओनर, और प्रोप्राइटर का मतलब है ओनर। हेंस अ सोल प्रोप्राइटरशिप इज द वन हु इज द ओनली ओनर ऑफ द बिजनेस। या सोल प्रोप्राइटर कौन है? जो ओनली बिजनेस का एक सिंगल ओनर है। मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसको खाली एक ही आदमी ओन करता है। द सोल प्रोप्राइटरशिप रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय इंडिविजुअल हु इज द रिसिपिएंट ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स एंड बियरर ऑफ ऑल द रिस्क। एक ही आदमी है जो उसको ओन करेगा, मैनेज भी वही करेगा, कंट्रोल भी करेगा, सारे डिसीजन भी एक ही आदमी को लेने हैं। जो प्रॉफिट होगा वो भी सारा का सारा एक ही आदमी का है, और जो लॉसेस होंगे या रिस्क होंगे वो भी सारे के सारे एक ही आदमी के हैं। जनरली ये बिजनेस जो है वो कॉमन कहां पर देखने को मिलता है? इन द एरिया ऑफ पर्सनलाइज्ड सर्विसेज, जहां भी कस्टमर को पर्सनल सर्विसेज की जरूरत है। जैसे ब्यूटी पार्लर्स में हमें पर्सनल सर्विसेज की जरूरत है, हेयर सैलून्स हैं, स्मॉल स्केल में जो काम करा जाता है जैसे रिटेल शॉप है लोकेलिटी के अंदर। तो जहां छोटे बिजनेसेस होते हैं, जहां कस्टमर को पर्सनल सर्विसेज की जरूरत है, बेसिकली वहां पर सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस ज्यादा चला करता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के फीचर्स क्या हैं, मेरिट्स क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के फीचर्स क्या हैं। तो फीचर्स में सबसे पहले है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। हम कह सकते हैं इजी। सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस शुरू करना बड़ा आसान है।
कोई लीगल फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, कोई सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। बड़ी आसानी से आप सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस शुरू भी कर सकते हैं, और अगर आपको सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस बंद करना है वो भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कोई लीगल फॉर्मेलिटीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, खाली सोल प्रोप्राइटर ने डिसीजन लेना है कि मैंने बिजनेस शुरू करना है तो वो बिजनेस शुरू कर सकता है। खाली सोल प्रोप्राइटर ने डिसीजन लेना है कि मैंने बिजनेस बंद करना है तो वो बिजनेस बंद कर सकता है। इसमें खास कोई लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। So there is no separate law that governs sole proprietorship. अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करो तो कोई अलग से कानून नहीं है सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए, कोई लॉ नहीं है। हार्डली एनी लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। अगर आपको सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस शुरू करना है तो उसके लिए कोई खास लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। क्लोजर ऑफ द बिजनेस कैन आल्सो बी डन वेरी इजीली। बड़ी आसानी से जब भी आपको बिजनेस को बंद करना है आप बंद भी कर सकते हैं। Thus, there is ease in formation as well as closure of the business. आपको बिजनेस शुरू करना है, आप बिजनेस को शुरू भी कर सकते हैं आसानी से। आपको बिजनेस को बंद करना है, आप बिजनेस को आसानी से बंद भी कर सकते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को शुरू भी करना बड़ा आसान है और बंद भी करना बड़ा आसान है। देन स्टूडेंट सेकंड है लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब होता है कि अगर बिजनेस बंद हो जाए तो उनकी लायबिलिटी कितनी है, उनको कितना पैसा देना पड़ेगा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में बेसिकली अनलिमिटेड लायबिलिटी है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि आपने सपोज बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए, अब आपका बिजनेस में लॉस हो गया और 15 लाख रुपीस का नुकसान हो गया, तो एक्स्ट्रा जो 5 लाख रुपए हैं वो आपको अपने घर से लाने पड़ेंगे। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी मींस liability of the sole proprietor is not limited to the amount that he has invested in the business. If the losses are more, his personal property will also be sold. तो इसलिए कह देते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप में रिस्क बहुत ज्यादा है। जो पैसा आपने बिजनेस के अंदर लगाया है वो भी रिस्क पे आएगा। उसके अलावा जो आपके पास घर में पर्सनल प्रॉपर्टी है, अगर बिजनेस में नुकसान ज्यादा हो गया तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी स्टेक पे आ जाएगी। तो सोल प्रोप्राइटर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। सोल प्रोप्राइटर्स जो है उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। दिस इंप्लाइज दैट ओनर इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ डेट्स इन केस द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर नॉट सफिशिएंट टू मीट ऑल द डेट्स। अगर बिजनेस के अंदर इतने एसेट्स नहीं है कि सारी लायबिलिटीज की पेमेंट करी जा सके तो सोल प्रोप्राइटर के पर्सनल एसेट्स को भी बेचा जा सकता है। एज सच द ओनर्स पर्सनल पोजेशन, जो ओनर के पास पर्सनल प्रॉपर्टी है, जैसे उसकी पर्सनल कार है, उसके पास और घर में एसेट्स हैं, कुड बी सोल्ड फॉर रिपेइंग द डेट। तो उनको बिजनेस के डेट्स को पे करने के लिए यूज किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अंदर रिस्क बहुत ज्यादा है। जो पैसा आप लगाओगे बिजनेस में वो तो रिस्क पे आएगा ही आएगा, साथ के साथ जो पैसा हमने बिजनेस में नहीं लगाया, जो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो भी रिस्क पे आ जाएगी। देन सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट। सोल मींस ओनली, तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है, सारा का सारा रिस्क सोल प्रोप्राइटर का है, एक ही आदमी का है, और जो प्रॉफिट होगा वो भी सारा का सारा एक ही आदमी का है। इसका मतलब इसके अंदर कोई शेयरिंग नहीं है, ना तो हम किसी के साथ रिस्क शेयर कर रहे हैं, ना ही हम किसी के साथ प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। द रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ बिजनेस इज बोर्न ऑल अलोन बाय द सोल प्रोप्राइटर। जो रिस्क है बिजनेस के फेलियर का वो सारा का सारा सोल प्रोप्राइटर का है। However, if the business is successful, the proprietor enjoys all the benefits. और अगर बिजनेस चल गया तो सारा का सारा प्रॉफिट भी सोल प्रोप्राइटर का है। He receives all the business profits. सारा का सारा बिजनेस प्रॉफिट उसका है, which becomes a direct reward for bearing the risk. तो वो इतना रिस्क ले रहा है इसलिए उसका रिवार्ड है कि सारा का सारा प्रॉफिट भी उसका। तो we can say that entire risk belongs to proprietor and all the profits also belongs to proprietor. Then control. कंट्रोल का मतलब बिजनेस को मैनेज कौन करेगा, तो कंट्रोल लाइज विद सोल प्रोप्राइटर। सारी की सारी पावर जो है, सारा का सारा कंट्रोल जो है वो किसके हाथों में है, सोल प्रोप्राइटर के। जो डिसीजन लेना है वो सारा का सारा डिसीजन कौन लेगा, सोल प्रोप्राइटर। सो द राइट टू रन द बिजनेस एंड मेक ऑल द डिसीजन लाइज एब्सोल्यूटली विद द सोल प्रोप्राइटर। जो बिजनेस चलाना है, जो डिसीजंस लेने हैं, वो सारे के सारे डिसीजंस सोल प्रोप्राइटर ने ही लेने हैं। He can carry out the plans without any interference from others. कोई भी उसके काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। इसका मतलब complete control is in the hands of the sole proprietor. No one can interfere in the working of the sole proprietor. Then एक no separate entity। यहां पर no separate entity में legal entity की बात करी जाती है। अब इसका मतलब क्या हुआ, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोल प्रोप्राइटर
और सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की बात करें तो दोनों अलग अलग नहीं हैं, दोनों एक ही बात है। इसका मतलब जो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म ने किसी के पैसे देने हैं वो सोल प्रोप्राइटर ने देने हैं। कानून की नजरों में दोनों एक ही बात है। अगर फर्म ने किसी के पैसे देने हैं तो वो सोल प्रोप्राइटर ने देने हैं। अगर फर्म के कोई एसेट्स हैं तो वो सोल प्रोप्राइटर के एसेट्स हैं। अगर फर्म की कोई लायबिलिटीज हैं तो वो सोल प्रोप्राइटर की लायबिलिटीज हैं। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस और सोल प्रोप्राइटर ओनर जो है बिजनेस का, वो दोनों एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। इन द आइज ऑफ लॉ नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द सोल ट्रेडर एंड हिज बिजनेस। अगर हम कानून की नजरों में देखते हैं तो सोल प्रोप्राइटर और उसका बिजनेस एक ही बात है, वो अलग अलग उनका एग्जिस्टेंस नहीं है। द ओनर देयरफॉर इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस में कुछ भी होगा उसके लिए अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? जो बिजनेस का ओनर है वो होगा। तो अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करा जाए तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म एंड द सोल प्रोप्राइटर। देन लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिजनेस कंटिन्यूअसली चलेगा या बंद हो सकता है, तो इसमें बिजनेस डिपेंड्स ऑन सोल प्रोप्राइटर। जो हमारा बिजनेस है वो किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है? सोल प्रोप्राइटर के ऊपर। अगर सोल प्रोप्राइटर को कुछ भी हो जाएगा तो बिजनेस बंद हो जाएगा। सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो जाए, वो इंसॉल्वेंट हो जाए, वो इनसेन या ल्यूनेंट हो जाए, उसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो कुछ भी सोल प्रोप्राइटर के साथ होगा, बिजनेस बंद हो जाएगा। तो बिजनेस कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इसमें बिजनेस की कॉन्टिन्यूटी बड़ी कम है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द लाइफ ऑफ द सोल प्रोप्राइटर। If anything happens to sole proprietor, the business will come to an end. So the sole proprietorship business is owned and controlled by one person. Therefore, अगर उसकी डेथ हो जाए, insanity का मतलब है उसको मेंटली कोई प्रॉब्लम हो जाए, उसको imprisonment हो जाए, कोई फिजिकल एलिमेंट, मान लो एक्सीडेंट हो गया, वो फिजिकली हैंडीकैप हो जाए, या बैंकरप्सी का मतलब इंसॉल्वेंट हो जाए, will have a direct and detrimental का मतलब होता है deadly, will have direct and deadly effect on the business and may even cause closure of the business। तो उससे बिजनेस पे बड़ा नेगेटिव असर पड़ेगा और उससे हमारा बिजनेस बंद भी हो सकता है। तो बेसिकली सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में कॉन्टिन्यूटी बहुत कम है, बिकॉज सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो डिपेंड करता है वो सोल प्रोप्राइटर पे डिपेंड करता है। अगर सोल प्रोप्राइटर को कुछ भी हो जाएगा तो बिजनेस हमारा बंद हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये तो हमारे फीचर्स थे। अब आप सोल प्रोप्राइटरशिप का जब बिजनेस करोगे तो उसके कुछ ना कुछ आपको फायदे भी हैं। हर एक चीज के अपने पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, अपने नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। तो देखते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस करने से बेनिफिट्स क्या हैं, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं। फर्स्ट है क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजन मेकिंग मींस फास्ट डिसीजन मेकिंग। सोल प्रोप्राइटर को जब भी कोई डिसीजन लेना है तो उसको किसी से कंसल्ट करने की जरूरत ही नहीं है, किसी से परमिशन लेने की, किसी के साथ डिस्कशंस करने की जरूरत ही नहीं है। अकेले इंडिविजुअल ने डिसीजन लेना है, जिसकी वजह से डिसीजन बहुत जल्दी से लिया जाएगा। उसका बेनिफिट क्या होता है? कई बार मार्केट के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी अराइज होती है और हमें फटाफट से डिसीजन लेना है ताकि उस अपॉर्चुनिटी पे हम कैपिटलाइज कर सकें, उसको यूज कर सकें। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में उसे किसी से नहीं पूछना, तो कोई भी अपॉर्चुनिटी अराइज होगी तो हम उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, बिकॉज डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट है। A sole proprietor enjoys considerable degree of freedom in making business decisions। कोई भी बिजनेस के अंदर डिसीजन लेना है, सोल प्रोप्राइटरशिप में सोल प्रोप्राइटर के पास कंप्लीट फ्रीडम है। द डिसीजन मेकिंग इज प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है क्विक। डिसीजन मेकिंग फास्ट है, बिकॉज देयर इज नो नीड टू कंसल्ट अदर्स। दूसरों से पूछने की नीड ही नहीं है। दिस में लीड टू टाइमली कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है यूटिलाइजेशन ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटी। तो अगर कोई मार्केट में अपॉर्चुनिटी आएगी तो हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं जैसे ही वो अराइज होगी, क्योंकि हमें फटाफट से हम डिसीजन ले पाएंगे। अगर हम डिसीजन लेने के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा तो हो सकता है अपॉर्चुनिटी को हम लूज कर दें। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का पहला बेनिफिट है डिसीजन बहुत फास्ट होंगे, सोल प्रोप्राइटर को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। देन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। कॉन्फिडेंशियलिटी को आप कह सकते हो सीक्रेसी। बिजनेस के अंदर सीक्रेसी को मेंटेन करना बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि सोल प्रोप्राइटर को अपने अकाउंट्स को किसी को भी शो करने की जरूरत नहीं है। बाद में जब हम कंपनीज करेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि उनको अपने अकाउंट्स को न्यूज़पेपर्स में पब्लिश करना पड़ता है, सभी लोगों के साथ डिस्कस करना पड़ता है, जिससे कि वहां पर हम अपनी सीक्रेसी को या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। बट सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर हमें किसी के साथ कोई अपने सीक्रेट्स को डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। तो सीक्रेट्स हम अपने पास ही रखेंगे, जिससे बिजनेस के अंदर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा।
तो सोल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी enables the sole proprietor to keep all the information related to business operations confidential and maintain secrecy. वो अपने इंफॉर्मेशन सारी अपने पास रखेगा, कंप्लीट सीक्रेसी मेंटेन करके रख सकते हैं. A sole trader is also not bound by the law to publish firm's account. मैंने आपको अभी बताया कंपनीज में बाद में हम करेंगे कि उनको अपने अकाउंट्स को न्यूज़पेपर में पब्लिश करना पड़ता है, तो सभी के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करना पड़ता है. बट सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है. सोल प्रोप्राइटर को किसी के साथ भी इंफॉर्मेशन को शेयर करने की जरूरत नहीं है. तो वी कैन मेंटेन कंप्लीट सीक्रेसी इन द केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस. देन डायरेक्ट इंसेंटिव. डायरेक्ट का मतलब जितने एफर्ट्स करेंगे सारा का सारा इंसेंटिव सोल प्रोप्राइटर को है. अगर हम बाद में पार्टनरशिप्स वगैरह की बात करेंगे तो उसमें प्रॉफिट शेयर होते हैं, तो उसमें इतना डायरेक्ट इंसेंटिव नहीं है जितना पार्टनरशिप में है. वट एवर प्रॉफिट्स वी आर अर्निंग, एंटायर प्रॉफिट बिलोंग्स टू वन पर्सन. सो देट इज अ डायरेक्ट इंसेंटिव. आप इंसेंटिव को मोटिवेशन भी कह सकते हैं कि ज्यादा एफर्ट्स क्यों करें. तो सोल प्रोप्राइटरशिप में ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा कमाएंगे, तो सारा का सारा पैसा सोल प्रोप्राइटर को ही मिलेगा. तो इसमें डायरेक्ट इंसेंटिव है. A sole proprietor directly reaps the benefit of his efforts as he is the sole recipient of all the profit. जितना प्रॉफिट होगा सारा का सारा सोल प्रोप्राइटर का ही होगा. The need to share profits does not arise as he is the single owner. उसको किसी के साथ उस प्रॉफिट को शेयर नहीं करना. This provides maximum incentive to sole trader to work hard. तो उसको मैक्सिमम इंसेंटिव है. अगर और कोई बिजनेस होगा जिसमें कि सभी मिलकर शेयर करते हैं तो वहां पर इतना मोटिवेशन नहीं होता. बट सोल प्रोप्राइटर में उसको पता है कि कुछ भी करूंगा सारा का सारा फायदा मुझे ही मिलने वाला है. तो वहां पर सोल प्रोप्राइटर मैक्सिमम एफर्ट्स करेगा बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए. देन सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट. तो बच्चे एक चीज, अगर आप कोई काम अपने आप से करते हो और आप उसमें सक्सेसफुल हो जाते हो तो आपको एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आती है जिसको आप कहते हैं फीलिंग ऑफ प्राउड. आपको अपने ऊपर एक प्राइड की फीलिंग आएगी कि हाँ हमने अचीव करा है. तो सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर हम पैसा कमा रहे हैं तो इट इंप्रूव्स द और इट इंक्रीजेस द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ द सोल प्रोप्राइटर. उसमें एक अकम्प्लिशमेंट की फीलिंग आएगी, यस आई हैव अचीव्ड समथिंग. तो सोल प्रोप्राइटरशिप का यह भी बेनिफिट है कि बिजनेस में सक्सेसफुल होने पे एक ही आदमी के एफर्ट्स की वजह से सक्सेसफुल हुआ है तो उस इंडिविजुअल को अपने ऊपर एक प्राइड की फीलिंग आएगी, एक अकम्प्लिशमेंट की फीलिंग होगी. देयर इज पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन्वॉल्व्ड इन वर्किंग फॉर वन सेल्फ. जब हम अपने लिए काम करते हैं तो एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन हमें मिलेगी. द नॉलेज दैट वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ द बिजनेस. हमें क्या पता है कि जो बिजनेस में हम सक्सेसफुल हुए हैं वो अपनी वजह से हुए हैं. इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द सेल्फ सेटिस्फैक्शन. हमें सेल्फ सेटिस्फैक्शन तो मिलेगी ही, एक अकम्प्लिशमेंट की फीलिंग आएगी, एक कॉन्फिडेंस आएगा अपनी एबिलिटीज के अंदर कि हाँ हमारी वजह से बिजनेस सक्सेसफुल हुआ है, तो विल फील मोर कॉन्फिडेंट. तो एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आती है सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस में. देन ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर. ये बड़ा आसान है. बिजनेस जब भी शुरू करना है हार्डली कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है. आप आसानी से सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस को शुरू कर सकते हो. आपको बंद करना है आप कभी भी बंद कर सकते हो. तो इसके अंदर बहुत ज्यादा कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, तो बहुत आसान है. ऐसा कोई मुश्किल नहीं है कि बिजनेस शुरू करने में आपको दिक्कतें आने वाली हैं या बिजनेस को बंद करने में आपको परेशानी आने वाली हैं, ऐसा कुछ नहीं है. एन इंपॉर्टेंट मेरिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज द पॉसिबिलिटी ऑफ एंटरिंग इनटू बिजनेस विद मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज. बहुत कम लीगल फॉर्मेलिटीज हैं. सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस बहुत आसान है शुरू करना. देयर इज नो सेपरेट लॉ दैट गवर्न्स द सोल प्रोप्राइटरशिप. कोई इसके लिए कानून नहीं बने हुए. अगर हम बाद में पार्टनरशिप करेंगे तो पार्टनरशिप के लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बना है जिसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा. जब हम कंपनी करेंगे तो कंपनीज एक्ट 2013 बना है जिसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा. बट सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई अलग से एक्ट पास नहीं कर रखा गवर्नमेंट ने. एज सोल प्रोप्राइटरशिप इज द लीस्ट रेगुलेटेड फॉर्म ऑफ बिजनेस. लीस्ट रेगुलेटेड का मतलब है जिसमें लॉ जो हैं वो बड़े कम अप्लाई होते हैं. मिनिमम कानून है जो सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए बने हुए हैं. इट इज इजी टू स्टार्ट एंड क्लोज द बिजनेस एज पर द विश ऑफ द ओनर. जब ओनर चाहे वो बिजनेस को शुरू कर सकता है, जब ओनर चाहे वो बिजनेस को बंद कर सकता है. तो बड़ी आसानी से बिजनेस शुरू किया जा सकता है, बड़ी आसानी से बिजनेस को बंद किया जा सकता है. देन इसकी कुछ कमियां भी हैं. अब सोल प्रोप्राइटरशिप के जहां इतने बेनिफिट्स हैं वहां उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, शॉर्ट कमिंग्स भी हैं. फर्स्ट है लिमिटेड रिसोर्सेज, लेस रिसोर्सेज. सोल प्रोप्राइटरशिप में जो पैसा लगाया जा रहा है वो एक ही आदमी लगा रहा है तो उसके रिसोर्सेज बड़े कम हैं. अगर हम चाहें कि बिजनेस को बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे ले जाएं तो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर बिजनेस को बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे लेके जाना पॉसिबल नहीं है.
रिसोर्सेज ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर आर लिमिटेड टू हिज पर्सनल सेविंग्स एंड बोरोइंग्स फ्रॉम अदर। थोड़ा बहुत उसने अपनी सेविंग्स कर रखी होंगी, थोड़ा बहुत वो कहीं से पैसा बोरो कर लेगा, तो उतना ही उसके पास रिसोर्स है। बैंक्स भी जनरली हेजिटेशन फील करते हैं, मे हेजिटेट टू एक्सटेंड अ लॉन्ग टर्म लोन टू द सोल प्रोप्राइटर। बैंक्स भी जनरली सोल प्रोप्राइटर को बहुत ज्यादा लोन नहीं देते हैं, तो उनके पास जो पैसे की अवेलेबिलिटी है वो बहुत लिमिटेड है। Lack of resources is one of the reasons why the size of the business rarely grows much and generally remains small। तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप में रियल लाइफ में ऑब्जर्व करेंगे कि बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो नहीं करता, एक स्केल तक रहता है, उसके ज्यादा हम बिजनेस के अंदर ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि एक ही इंडिविजुअल पैसा लगा रहा है और वो पैसा लिमिटेड है, जिससे कि बिजनेस एक लिमिटेड लेवल तक जाएगा, उससे ज्यादा हम बिजनेस के अंदर ग्रो नहीं कर पाएंगे। देन लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, वो अभी आपको बताया सोल प्रोप्राइटरशिप की जो बिजनेस है, लाइफ है, दैट डिपेंड्स ऑन सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सोल प्रोप्राइटर को कुछ भी हो जाएगा तो बिजनेस बंद हो जाएगा, तो इसकी लाइफ बड़ी लिमिटेड सी है। जैसे ही सोल प्रोप्राइटर को कुछ हुआ, बिजनेस बंद। द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन। एक ही आदमी चला रहे हैं, अगर उसकी डेथ हो गई, इंसैनिटी का मतलब उसको कोई मेंटल प्रॉब्लम आ गई, इंप्रीजनमेंट हो गई, फिजिकल एलिमेंट अभी मैंने बताया, कोई फिजिकली हैंडीकैप हो गया या बैंकरप्ट हो गया, बैंकरप्ट का मतलब इंसॉल्वेंट हो गया, अब इट अफेक्ट्स द बिजनेस एंड कैन लीड टू इट्स क्लोजर, तो उससे बिजनेस पर असर पड़ेगा और हो सकता है बिजनेस बंद हो जाए। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस की एक बहुत बड़ी कमी है कि उसमें कॉन्टिन्यूटी नहीं है, कभी भी सोल प्रोप्राइटर को कुछ होगा, बिजनेस बंद हो जाएगा। देन अनलिमिटेड लायबिलिटी, मैंने आपको बताया सोल प्रोप्राइटरशिप में रिस्क बहुत ज्यादा है। अगर सोल प्रोप्राइटर को अगर बिजनेस के अंदर लॉस ज्यादा हो गया और हमारे पास बिजनेस में जो हमने पैसा लगाया है वो कम है, तो सोल प्रोप्राइटर की पर्सनल प्रॉपर्टी भी स्टेक पे आ जाएगी, उसके पर्सनल एसेट्स भी बिक जाएंगे, तो रिस्क बहुत ज्यादा है। इसलिए कई लोग सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस करना पसंद नहीं करते, क्योंकि जो पैसा लगाएंगे वो तो डूबेगा ही, उसके अलावा जो हमारे घर में हमारे पास है वो भी स्टेक पे आ जाएगा। तो मेजर डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज दैट ओनर हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी। If the business fails, the creditors can recover their dues not merely from the business assets. Business के assets तो बिकेंगे ही बिकेंगे, but also from the personal assets of the proprietor. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, proprietor के personal assets भी बिक जाएंगे। तो जितना पैसा लगाया वो भी डूब सकता है और जो नहीं लगाया बिजनेस में वो भी डूब सकता है। A poor decision or an unfavorable circumstance can create serious financial burden on the owner. तो अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया या सिचुएशन कोई नेगेटिव आ गई तो हो सकता है हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर बात करें तो रिस्क बहुत ज्यादा है। जो बिजनेस में पैसा लगाया वो भी रिस्क पे आ गया और जो बिजनेस में पैसा नहीं लगाया वो भी रिस्क पे आ गया। देन लास्ट अगर एक डिसएडवांटेज करते हैं, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। एक आदमी ने बिजनेस को मैनेज करना है तो हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि उससे सभी फील्ड में उसको नॉलेज होगी। अलग अलग एरियाज होते हैं बिजनेस के अंदर, परचेज भी करना है, मार्केटिंग भी करनी है, फाइनेंस को भी देखना है, लेबर को भी देखना है, तो एक सिंगल आदमी सभी एरियाज के अंदर परफेक्ट नहीं हो सकता। तो इसलिए हो सकता है कि जो डिसीजन वो ले रहा है वो बहुत अच्छे डिसीजन ना ले, क्योंकि एक आदमी की जो मैनेज करने की कैपेबिलिटी होती है वो बहुत लिमिटेड होती है। द ओनर हैज टू एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरियड मैनेजरियल टास्क, जैसे परचेजिंग भी उसी को देखनी है, सेलिंग भी उसको देखनी है, फाइनेंसिंग भी उसको देखनी है, तो एक ही आदमी को सारा काम देखना है। इट इज रेयर टू फाइंड एन इंडिविजुअल हु एक्सेल्स इन ऑल दिस एरिया। सभी एरियाज के अंदर कोई परफेक्ट हो ऐसा बड़ा मुश्किल है। दस डिसीजन मेकिंग में नॉट बी बैलेंस्ड इन ऑल द केसेस। हो सकता है सभी केसेस में डिसीजन मेकिंग बड़ी अच्छी ना हो, कुछ ऐसे एरियाज हो जिसके अंदर वो गलत डिसीजंस ले ले, अच्छे डिसीजंस ना ले। So also due to limited resources, sole proprietor may not be able to employ and retain talented and ambitious employee। और बहुत अच्छे एम्प्लॉइज को लेके आना, उनको रिटेन करके रख पाना भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इतने पैसे हमारे पास नहीं है कि उनको बहुत ज्यादा वेजेस या सैलरीज ऑफर कर सकें। तो जिसकी वजह से सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जो बिजनेस को मैनेज करने की एबिलिटी है वो हमेशा लिमिटेड रहेगी। तो स्टूडेंट ये आपका कंप्लीट सोल प्रोप्राइटरशिप का टॉपिक कवर हो रहा है। तो उम्मीद है आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैं हर एक लेक्चर के अंदर आपको बोलता हूं, आप साथ के साथ इनके नोट्स बना लीजिए और जैसे जैसे मैं वीडियोस अपलोड करता जाऊंगा आप साथ के साथ इनको याद भी करते जाइए, जिससे कि बाद में एग्जाम टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो स्टूडेंट्स आप अच्छे से इसको तैयार कीजिए, जल्दी ही हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को अपलोड करते हैं। थैंक यू।